नमस्कार। हमारा खंतोली श्रृंखला के अंतर्गत आज 18वां भाग है ये। इसमें मैं होली के विषय में बता रही हूँ। होली के विषय में जितना भी बताया जाए हमारे पूरे उत्तराखंड की होली के बारे में उतना कम है। तो इस समय मैं जो है खंतोली गांव की जो होली बहुत प्रसिद्ध है उसके बारे में बता रही हूँ। इसमें मैंने आपको पिछले अंक में बताया था कैसे स्वांग यानी नकल उतारना हमारे कुमाऊनी में एक शब्द है खिसे लगाना, मतलब जैसे मिमिक्री करना। तो इसमें हथरसिया जो पास का जो इलाका है उसमें कोई एक केशव दत्त पंत थे, उनको केशवदा करके फेमस रहे हैं। वो गजब का स्वांग रचते थे, वो प्रसिद्ध हैं। कहते हैं उनके बिना तो होली ठिठोली बिल्कुल पूरी हो ही नहीं सकती। ऐसे स्वांग रचते थे कि सारी जनता हंसते हंसते, जो देखने सुनने वाले थे वो पूरी तरह से लोटपोट हो जाते थे। जब जब खंतोली की याद आएगी तो वो याद रहेंगे, अब तो वो नहीं है। तो उसके बाद उनके वहां पर एक और जन थे जो उनकी भी मृत्यु अब हो चुकी है। उनका नाम था भैरव दत्त पंत, जो कि उनके साथ मिलकर और उसके अकेले भी बहुत सी उन्होंने स्वांग और होली की ठिठोली करते थे। वो भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। और इसके अलावा पुराने और जो होलार थे उनके गाने का तरीका और उसमें नृत्य गायन वो सब देखने के लिए लोग आते थे कि अरे वो देखने को मिलेगा, चाव रहता था लोगों में वो देखने का। अब तो जो भी जहां की भी होली है वो कहते हैं कि 90% तो समाप्त हो चुकी, किंतु हमारा खंतोली गांव ऊपर वाले की दया से इतना, धौलेनाग जी की कृपा से इतना बड़ा है, अभी भी वहां थोड़ी बहुत लोग हैं। और सुना है कि अभी भी तल्ली मोली श्री मोहन चंद पुत्र जगन्नाथ जी के प्रतिनिधित्व में होली के होती रही थी अभी कुछ समय पहले तक। और अब कुचौली वाला जो गांव थोड़ा दूर पर पड़ता है, खंतोली का ही एक हिस्सा है, वहां अब उतना नहीं होता है। किंतु फिर भी गांव चूंकि बहुत बड़ा है, फिर भी हास परिहास ठिठोली और पुराने जब लोग होली के अवसर पर विशेष रूप से जब गांव में पधारते हैं, आ जाते हैं अपने अपनों की सुध लेने के लिए, अपने पुरानी दिनों की याद करके पुरानी होली को मनाने के लिए, तो फिर वही उत्साह वही रंग जम जाता है। तो पर जो पुराना था बहुत ही बृहद कार्यक्रम, उसमें जो अवश्य कमी आई है। तो इस प्रकार से मैंने खंतोली गांव के इस सांस्कृतिक और सामाजिक भाव को प्रकट करने का प्रयास किया है। बताइएगा कि मैंने कितना मैं सफल रही। अब इसमें मैं कुछ और जड़ कंजड़ निकाल के खंतोली की जो पुरानी पहचान है उसको बताने का अपने अगले वीडियो में प्रयास करूंगी। आप बताइएगा कि मेरे ये तरीका है बताने का आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इस पर आप जरूर अपने कमेंट्स भी करिएगा। और अगर ना हुई तो हमारा मेन का रोज निवेदन है कि सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा, लाइक डिसलाइक दोनों जो मर्जी हो करिए, कम से कम वीडियो देखिए आप हमारा। नमस्कार।